फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम करने वाले हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं क्योंकि ये कॉमन ही होते हैं सबके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, पिछले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के लिंक नीचे लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो ये है फ्रेंड्स बरौनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 में आते हैं। 22 क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, डैश भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली यानी कि 14001 के लिए आईएसओ का प्रमाणन है। तो यहाँ पर कौन सी प्रमुख शक्ति है और किसकी बात हो रही है? तो फ्रेंड्स, ये हो रही है एनटीपीसी, यानी कि नेशनल, यहाँ पर बोला जा रहा है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 23 नंबर, और 23 क्वेश्चन पे कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल है? यानी कि यहाँ पर 4 दिए गए हैं पेयर के रूप में, कौन कौन शहर को जोड़ता है, उसमें से बताना है कि सही वाला हमारे पास कौन सा आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे। याद रखना है आपको, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 पे कहा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? यानी कि आजादी जब हो गई थी हमारे देश की, तो सबसे पहले बंदरगाह बनाया गया था। ठीक है, आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था, तो वो था कौन? तो ये फ्रेंड्स था यहाँ पर कांडला, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर आप में से किसी को पता है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका रिप्लाई देने की, और आपके कमेंट को हम पिन करेंगे। अगर बिल्कुल सही हुआ तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर। 25 पे कह रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निरपेक्ष मामलों में समृद्ध है। तो ये कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स कोयला के लिए, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि झारखंड आप जानते ही हैं कोयला के लिए फेमस है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला 26 में आते हैं। 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, इसको सही कर देता हूँ। 26 नंबर में कह रहा है कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, याद रखना है, क्योंकि उत्पादन में अब की बार पूछ लिया चावल, हो सकता है अब अगली बार पूछ ले गेहूं के लिए, तो ये भी याद रखना है। तो कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि सबसे ज्यादा चावल पूरी दुनिया में कहाँ पर होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स चाइना में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू हुई की गई थी? यानी कि राष्ट्रीय वन नीति जो लागू हुई थी भारत में, वो कब से लागू हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1952, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ ही लिए जाते हैं घूम फिर के। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? यानी कि जो एल्युमिनियम होता है वो किससे बनाया जाता है, किससे निकाल करके उसको बनाते हैं? तो ये बनाते हैं हम बॉक्साइट से, यानी कि आप जानते होंगे अयस्क है बॉक्साइट का एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऐसे भी कई बार घुमा करके पूछ लेता है क्वेश्चन को। अगला देखो 29। अब 29 पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अगर आपने पिछले पार्ट्स देखे होंगे तो हमने इसको बताया भी था कि गोबी मरुस्थल है कहाँ पर, और वही पूछ भी लिया है। तो कह रहा है कि गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये है चाइना में, ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, और 30 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, सीन नदी किस नगर से होकर के बहती है? यानी कि जो सीन नदी है वो कहाँ से होकर बहती है? या ये कह देता है कई बार कि सीन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, या शहर का नाम दे देगा और कहेगा कि सीन नदी किनारे कौन शहर स्थित है, जैसे पूछ लिया है वैसे यहाँ पर दे देगा किसी शहर का नाम, बोलेगा ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर देखो सीन नदी पेरिस है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 31 नंबर पे आते हैं। अब 31 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? कह रहा है 31 नंबर पे, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक क्या है? यानी कि जो पटसन तैयार करा जाता है, कच्चा पटसन जो है उसकी खेती होती है, तो इसका प्रमुख उत्पादन क्या है? यानी कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है भारत में ही होता है हमारे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका 31 का। अगला देखो 32। 32 में क्या कह रहा है?
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? यानी कि जो लौह अयस्क है, ऐसा कौन-सा राज्य है जहाँ पर ये है ही नहीं? तो ये है फ्रेंड्स बिहार, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे बिहार में, ठीक है? बिहार राज्य के कितने ज़िले हैं वो बताना है। अब देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन देखो आज का हमारा 3 नंबर है और 33 पे कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? यानी कि दक्षिण गंगोत्री जो है वो है कहाँ पर? तो ये है फ्रेंड्स अगर हम देखें तो अंटार्कटिका में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि कम समय में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएँ। तो दक्षिण गंगोत्री ऑप्शन बी यानी कि अंटार्कटिका में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी यानी कि दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन-सी है? तो ये है फ्रेंड्स अमेज़न नदी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी अमेज़न, ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट 35 में आते हैं। कह रहा है कि भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य। अब देखो यहाँ से क्या दिमाग लगाने है आपको कि कहीं पर पूछा जा रहा है चावल का उत्पादक, कहीं पर गेहूँ का उत्पादक पूछा जा रहा है, कहीं सरसों का पूछ लेगा, कहीं सूरजमुखी का पूछ लेगा। तो ऐसे एक बार ज़रूर याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का उत्पादन किस शहर में होता है किस राज्य में होता है, किस कंट्री में होता है, तो ये भी याद रख लेना एक बार, ठीक है? तो एक बार देख लेना अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी एक लिस्ट, 5 मिनट लगेगा आपका तैयार हो जाएगा सारा, ठीक है? तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में, भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य कौन-सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कई बार आपने पंजाब भी पढ़ा होगा तो उत्तर प्रदेश जो है क्वांटिटी के मामले यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कितना होता है, तो यूपी में होता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज देखें कि यानी कि उत्पादन इस एरिया के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में होता है कौन? गेहूँ। तो इसका राइट आंसर आप कहेंगे क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर है और इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करता हूँ। इसमें कहा जा रहा है 36 नंबर पे कह रहा है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। यानी कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसमें एजेंडा 21 में क्या बोला गया है, किसके बारे में बात करी गई है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करी गई थी पर्यावरण संरक्षण के बारे में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा और वैश्विक सतत विकास के बारे में बात करी गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो ए भी सही और बी भी सही, जब एक से ज़्यादा सही होते हैं, तो हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 नंबर और 37 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है इसमें कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन-सा है? अब देखो यहाँ पर कि लगातार उत्पादक से ज़रूर पूछे जा रहा है क्वेश्चन। तो एक बार अगर आप पढ़ लेंगे उसको तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे जो कि उत्पादक से रिलेटेड है। अब कह रहा है इसमें से अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन-सा? अब की बार देश पूछ लिया, तो सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो चाइना में होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला कह रहा है 38 नंबर पे आते हैं। अब 38 पे कह रहा है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? यानी कि सबसे पुराना जो भंडार है तेल का वो भारत में कहाँ पर है? कौन-सा है? तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर बॉम्बे हाई महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट 39 पे। 39 क्वेश्चन पे कह रहा है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देखो लगातार उत्पादक पूछ रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना टॉपिक एक ही है एक टॉपिक से तैयार कर लेंगे आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और जिसने पढ़ लिया होगा अब ये सारे क्वेश्चन इसको आ भी रहे होंगे विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कौन है जो सबसे बड़ा उत्पादक है एल्युमिनियम का तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो एल्युमिनियम की बात हो रही तो फ्रांस भी नहीं है भारत नहीं है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं है तो इसमें से अब जब कोई सही नहीं है तो हम कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई उपरयुक्त में से कोई नहीं अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर है कौन तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे हिसाब से लगता है कि यहाँ पर चाइना होना चाहिए था जो कि चाइना यहाँ पर नहीं दिया हुआ है अगला क्वेश्चन 40 पे आते हैं अब 40 क्वेश्चन पे कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है अब देखो मरुस्थल की बात कर रहा है कि जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है वो है कहाँ पर तो ये है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में यानी कि ऑप्शन ए हमारा आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है ये भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है कहाँ से ली गई है तो देखो जापान नहीं है
जर्मनी नहीं है, इंग्लैंड नहीं है। जब कोई नहीं सही होता तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर हमारे पास ई सही होगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि ली कहाँ से गई है फ्रेंड्स, तो ये ली गई है, प्रस्तावना जो है अमेरिका से ली गई है, यानी कि ऑप्शन हमारा कोई नहीं दिया तो अमेरिका इसका होना चाहिए था, तो ये होता। ठीक है, अगला हम आते हैं सेकंड पे। अब सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाए जा सके। अब इसमें कह रहा है कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं लोकसभा की वो कहाँ पर है, राज्यसभा की कहाँ पर है, तो उसको बढ़ते हुए क्रम में इसको विस्थापित करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर चयन करेंगे तो सबसे पहले यूपी होता है, फिर होता है महाराष्ट्र, जबकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल दे दिया है। पश्चिम बंगाल नहीं होता, वहां पर होता है बिहार, यानी कि पहले पे आना चाहिए उत्तर प्रदेश, दूसरे में महाराष्ट्र और तीसरे में बिहार आना चाहिए, और चौथे नंबर पे आना चाहिए आंध्र प्रदेश। तो देख लेते हैं किसी ऑप्शन में दिया है क्या, यूपी के बाद महाराष्ट्र फिर बिहार, तो यूपी महाराष्ट्र दिया है, जबकि यहाँ पर आगे पश्चिम बंगाल दे दिया है। तो यहाँ पर कोई सही नहीं है, जब कोई सही नहीं होता तो हम कहते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, ई वाला उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बार में एक जो क्रम है मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो सबसे पहले हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यूपी, यूपी के बाद हो जाएगा एमएच, एमएच मतलब महाराष्ट्र, और इसके बाद आएगा बीआर, यानी कि समझ गए होंगे आप, बिहार, और इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, एपी लिख देता हूं इसको, आंध्र प्रदेश। तो आप याद कर लीजिए, एक नंबर, दो नंबर पे, और तीसरे में आता है, चौथे नंबर पे ये आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला कह रहा है तीसरे नंबर पे, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है, यानी सरकार का एक बेहतर प्रारूप जो है वो लोकतंत्र है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर देखो, इसमें निर्णय लेने की विशेषता होती है, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। और इसमें कह रहा है यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों सही है। जब एक से ज्यादा सही होता है तो हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि हमारा होगा चौथा नंबर वाला। अब चौथे नंबर पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है चौथे नंबर पे राष्ट्रपति, कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है, यानी कि कोई अधिकार है उसका निस्तारण करना है राष्ट्रपति को, तो किसकी सलाह है उसको लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये लेने पड़ेगी अपनी मंत्रिपरिषद की, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, या पांचवा नंबर की, कह रहा है कि दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है, यानी कि दल बदल जो कानून है वो क्या हमें संदेश देता है, क्या सुझाव देता है। तो फ्रेंड्स ये सुझाव देता है कि पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करना चाहिए, संशोधित किया गया था दल बदल विरोधी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है, यानी कि लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि कोई भी सरकार है जनता की होनी चाहिए और जनता के लिए ही हो एवं जनता के द्वारा ही करा जाए शासन। तो ये कहा किसने था, तो फ्रेंड्स ये कहा था अब्राहम लिंकन ने, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले यहाँ पर सेवंथ नंबर की, तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटी, राइट टू एजुकेशन, जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, इस किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, आंसर तो हम बात करेंगे ही। इसमें कह रहा है कि अब ऐसा भी हो सकता है कि आरटी यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, कब बना, तो याद रखना है 1 अप्रैल 2010 को बना था। अब आते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये जो आरटी है ये आया था, तो ये आया था फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार के हिसाब से आया था। अगला क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, 8th नंबर है हमारा, कह रहा है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि 1976 में निहित हुए हैं, तो कौन सा संशोधन हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन सी। ये भी याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में, ऐसा भी पूछ लिया जाता है, कई बार हो जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, यानी कि संविधान सभा का जो सदस्य है वो कौन नहीं था। तो इसमें से देखो सदस्य कौन कौन नहीं थे, शरद चंद्र बोस भी नहीं थे,
और सरोजनी नायडू भी नहीं थे, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएँ क्योंकि नहीं वाला पूछा है। तो जब ए और बी दोनों सही यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं, तो हम ऑप्शन नंबर लगाते हैं डी यानी कि ऑप्शन नंबर एक से अधिक हमारा राइट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे वाले यानी कि नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट पे क्या लिखा है? बता रहा है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। इसमें से कह रहा है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। तो धन विधेयक के बारे में गलत कौन से कथन है, ये हमें बताना है। यानी कि वित्तीय मामलों से संबंधित है, केवल लोकसभा में पारित होता है या केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, प्रकट पर सभापति द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो इनमें से गलत वाले जो है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो फ्रेंड्स अगर पिछले भी पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और इम्पोर्टेंट एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे देखेंगे आप, लिंक मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये होता है बिहार स्पेशल जीके, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं बिहार स्पेशल जीके की तो इसी वीडियो के नीचे जाएंगे आप, तो लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक करके आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।